को लेके मैंने अपना वक्तव्य दिया है। सर, हरियाणा में एक प्रोफेसर की गिरफ्तारी हो गई इसी तरह की बयान देने के लिए, और यहाँ पर जो मंत्री हैं वो आजाद हैं, बल्कि अंडरग्राउंड है, नाम पर कोई रेजिग्नेशन मांगा जा रहा है। मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले कहा, भारतीय जनता पार्टी और लोकतंत्र का एक तरह से बेर है। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर विश्वास ही नहीं है लोगों। जो आज देश में माहौल है वो क्या है? माहौल है ईवीएम पर सवाल उठते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल उठते हैं, चुनाव आयोग तोता बन गया। जो लोकतंत्र में सवाल जवाब करते हैं पत्रकार, उनको जेल भेजना चालू कर दिया। जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है उसको सरकार की अलग अलग एजेंसियों द्वारा दबाया जा रहा है, इसके रेवेन्यू को कंट्रोल किया जा रहा है। जो मॉडल है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का, मीडिया का, उसके रेवेन्यू मॉडल को कंट्रोल कर लिया गया। तो मोटे तौर पर जो सवाल करेगा वो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को पसंद ही नहीं आए। और इसी का कारण है कि लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में। इसी का कारण है कि संविधान यात्राएं कांग्रेस पार्टी को निकालना पड़ रही, राहुल गांधी जी को बात करनी पड़ रही। इसी का कारण है कि देश का सबसे प्रमुख मुद्दा देश के संविधान की रक्षा का है, लोकतंत्र की रक्षा का। तो मैं मानता हूं कि जो हरियाणा में हुआ ये देश में कई जगह हो रहा है, मध्य प्रदेश में भी हो रहा है। अभी भोपाल में एक पत्रकार को पीटा गया, क्या था वो? हरियाणा ही तो मॉडल था। जब भिंड में 7 पत्रकारों को पीटा गया, वो सारे गुहार लगा रहे थे सोशल मीडिया पे, वापस सिलेंडर हो गए, वापस घूम रहे हैं। ये क्या है? ये लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है तो क्या है? जगह जगह उज्जैन में 3 पत्रकारों को सरकार नहीं बनी, जेल चले गए बेचारे, कैसे छूटे अपनी जगह, सबको सर्वविदित है। तो ये लोकतंत्र को समाप्त करने की तो धुरी है। तो चिंता है, हमें भी है, आपको भी होना चाहिए। जबलपुर में